दिल्ली में तापमान में और आएगी गिरावट, तमिलनाडु में भारी बारिश की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने शनिवार को दिल्ली के तापमान को लेकर जानकारी दी। अगले 4 दिन तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। दिल्ली के स्टेशन में आज न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही 16 और 17 दिसंबर को विजिबिलिटी में भी कमी की उम्मीद की जा रही है। आने वाले दिनों में पूरे देश में मौसम की क्या स्थिति रहेगी, इस पर उन्होंने कहा कि उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में कोल्ड वेव की स्थिति चल रही है। 16 दिसंबर से धीरे धीरे कम हो जाएगी। कम होने के साथ साथ थोड़ा कोहरे की संभावना बढ़ जाएगी। खासकर उत्तर प्रदेश में 17-18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में कोहरा आने की संभावना अधिक दिख रही है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में इस समय कोहरे की स्थिति बनी हुई है। इन राज्यों में अगले 2 से 3 दिन तक कोहरा जारी रहेगा। दक्षिण की बात करें तो यहाँ लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है जो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ मूव करके केरल तट के पास पहुंचा है। इसी के चलते दक्षिण केरल और दक्षिण तमिलनाडु में आज भारी बारिश की संभावना है। यहाँ पर रविवार से मौसम सुहाना हो जाएगा। आगे एक और लो प्रेशर बनने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि लो प्रेशर से अंडमान निकोबार में रविवार और सोमवार को भी भारी बारिश होने की संभावना है। 17-18 दिसंबर को तमिलनाडु में भारी बारिश और उसके बाद बहुत ही भारी बारिश होने की संभावना है। आगे आगे जैसे सिस्टम पश्चिम की तरफ मूव करेगा, केरल, आंध्र प्रदेश के तट और कर्नाटक में भी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में ठंड भले ही देर से पहुंची हो, लेकिन अब शीतलहर शुरू हो चुकी है। शीतलहर के साथ ही कई जिलों में तापमान 5 डिग्री के नीचे दर्ज हुआ है, जबकि सीकर स्थित फतेहपुर में पारा 0 डिग्री के नीचे पहुंच गया। 2-3 दिन से कई जिलों में शीतलहर चलने की पूरी संभावना है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। फतेहपुर में पारा 0 के नीचे पहुंच गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 1-2 स्थानों पर अत्यधिक शीतलहर तथा कहीं कहीं शीतलहर दर्ज हुई है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ी हवाओं के कारण हरियाणा में छठे दिन भी शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठंड का आलम यह है कि सुबह शाम तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि दिन के समय धूप जरूर निकलती है, लेकिन उससे भी कुछ खास राहत नहीं मिल रही। तीसरे दिन हिसार का तापमान रहा 2 डिग्री से कम। धूप खिलने से तापमान में बिल्कुल हल्की बढ़ोतरी हुई है। रात का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, फिर भी सामान्य से 2 डिग्री कम है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 15 दिसंबर को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। इसमें पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चंडीगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल है। इस दौरान 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है, तो वहीं कुछ जगह बादलवाही भी देखने को मिल सकती है। ऐसा रहेगा मौसम। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विशेषज्ञ चंद्रमोहन ने बताया कि पश्चिमी उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश में भी ठंड महसूस की जा रही है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस कारण धुंध और कोहरा दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में मौसम बना रहेगा। छत्तीसगढ़ का मौसम। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में इस समय शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश का मौसम ठंडा हो गया है और तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। उससे उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बन गई है। इन जिलों में बढ़ेगी ज्यादा ठंड। प्रदेश के कुछ जिलों में शीतलहर के चलते ठंड पड़ने की संभावना है। इन जिलों में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, दुर्ग और रायपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। इस बदलाव के कारण लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 2 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है। अंबिकापुर जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हुआ। इस ठंड के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर ओस की बूंदें जमने लगी। इससे ठंड की बढ़त बन गई है। इस बीच किसान भी इस ठंड से चिंतित हैं, क्योंकि शीतलहर के असर से फसलों को नुकसान होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति और सुधार हो सकता है। तापमान में गिरावट रहेगी जारी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट जारी रहने की संभावना है। विशेषकर रात के समय ठंड बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड का मौसम। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे तापमान में गिरावट आ रही है। पिछले कुछ दिनों से बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। रात के समय पाला पड़ने और ठंड में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से कम हो सकता है।
ठंड की वजह से दिन के समय सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे लोग कंपकपी महसूस कर रहे हैं। तो वहीं रात के समय भी ठंड बहुत बढ़ गई है। सुबह के समय हल्का कोहरा छा जाता है, जिससे यात्रा करने में समस्या हो रही है। बादल देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून समेत उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मौसम। बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में रविवार से शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। लगातार प्रदेश के कम तापमान के रूप में सामने आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर और कुहासा की स्थिति और खराब हो सकती है। राज्य के 15 जिलों में आज सुबह से ही घना कुहासा देखने को मिल रहा है, जबकि बाकी जिलों में हल्का कुहासा छाया हुआ है। सर्द पछुआ हवा का प्रभाव जारी। मौसम के मिजाज को देखते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में अभी भी सर्द पछुआ हवा का प्रभाव जारी है, जो दिसंबर के आखिरी दिनों तक तापमान में गिरावट और शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। पिछले 4 सालों का डेटा दर्शाता है कि इस समय के दौरान तापमान में भारी गिरावट हो सकती है और ठंड और शीतलहर का असर बढ़ जाता है। हवा की गुणवत्ता की बात करें तो पटना का AQI 291 है, जो कि खराब स्थिति में है। इसके अलावा कुछ अन्य शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज हुई है। इस दौरान हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और शीतलहर से प्रभावित जिलों में लोग गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। मध्य प्रदेश का मौसम। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से शीतलहर और शीत दिन का असर देखा गया। प्रदेश के अधिकतर शहरों में दिन का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। IMD के मुताबिक मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सुबह के समय औस की चादर देखने को मिल रही है। बर्फीली हवाओं के कारण दिन में ठिठुरन का एहसास हो रहा है। अगले 24 घंटों में मौसम की स्थिति पर गौर करें तो प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। शहडोल, जबलपुर, सिवनी, सागर, पचमढ़ी, सीहोर, पिंपरोंद और प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर की संभावना बनी हुई है। रविवार को प्रदेश के करीब 14 शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। इन शहरों में राजगढ़, धार, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, शहडोल, जबलपुर, कटनी, सिवनी, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी जिले शामिल हैं।